ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, गंगा की सतह सबसे नीची है, इसीलिए नदी नालों का गिर सकना संभव हुआ। यदि गंगा ने अपने को नीचा न बनाया होता, सबसे ऊपर उठकर चलती, अपना स्तर ऊंचा रखती, तो फिर नदी नाले तुच्छ होते हुए भी उसके अहंकार को सहन नहीं करते, उससे ईर्ष्या करते और अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लेते। नदी नालों की उदारता है सही, उनका त्याग भी प्रशंसनीय है, पर उन्हें इस उदारता और त्याग को चरितार्थ करने का अवसर गंगा ने अपने को नम्र बनाकर नीचे स्तर पर रखकर दिया। अन्य अनेकों महत्ताएं गंगा की हैं, पर ये एक महत्ता ही उसकी इतनी बड़ी है कि जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। नदी नदों ने, झरने और सर स्रोतों ने भी अपना अलग अस्तित्व कायम न रखने की, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और कीर्ति स्थापित करने की लालसा को दमन करने की दूरदर्शिता की। वे भी सर्वथा अभिनंदनीय हैं। उन्होंने अपने को खोकर गंगा की क्षमता, महत्ता और कीर्ति बढ़ाई। सामूहिकता का, एकत्रीकरण का, मिलजुल कर काम करने का महत्व समझा। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। संगठन में ही शक्ति है, ये उन्होंने वाणी से नहीं, मन से नहीं, प्रत्यक्ष क्रिया से कर दिखाया। कर्मवीरता इसे ही कहते हैं। आत्मत्याग के इस अनुपम आदर्श में जितनी महानता है, उतनी ही दूरदर्शिता भी है। यदि वे अपना अलग अस्तित्व बनाए रहने पर अड़े रहते, सोचते जो मेरी क्षमता है उसका यश मुझे ही मिलना चाहिए, और गंगा में मिलने से इनकार कर देते, तो अवश्य ही उनका अपना अस्तित्व भी अलग रहता और नाम भी, पर वो होता इतना छोटा कि उसे उपेक्षणीय और नगण्य ही माना जाता। उस दशा में उस जल को गंगा जल कोई नहीं कहता, उसे चरणों और सिर पर चढ़ाने को कोई लालयित नहीं रहता। गोमुख पर आज जिस पुनीत जल की धारा में माता गंगा का दर्शन मज्जन मैंने किया, वह तो उद्गम मात्र था। पूरी गंगा तो सहस्रों नदी नालों के संगठन से सामूहिकता का कार्यक्रम लेकर चलने पर बनी हुई है। गंगा सागर ने उसी का स्वागत किया, सारी दुनिया उसी को पूजती है। गौमुख की तलाश में तो मुझ जैसे चंद आदमी ही पहुंच पाते हैं। गंगा और नदी नालों के सम्मिश्रण के महान परिणाम यदि सर्वसाधारण के नेता और अनुयायियों की समझ में आ जाए, लोग सामूहिकता, सामाजिकता के महत्व को हृदयंगम कर सकें, तो एक ऐसी ही पवित्र पापनाशिनी, लोक तारिणी संघ शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है जैसे गंगा का हुआ। भगवती भागीरथी के मूल उद्गम गोमुख के दर्शन करके मैंने अपने को धन्य माना। यो देखने में एक विशाल चट्टान में फंसी हुई दरार में से दूध जैसे स्वच्छ जल का उछलता हुआ झरना, बस यही गोमुख है। पानी का प्रवाह अत्यंत वेग वाला होने से बीच में पड़े हुए पत्थरों से टकराकर वो ऐसा उछलता है कि बहुत ऊपर तक छींटे उड़ते हैं। इन जल कणों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो वे रंगीन इंद्रधनुष जैसी बहुत सुंदर दिखती हैं। इस पुनीत निर्झर से निकलती हुई माता गंगा वर्षों से मानव जाति को जो तरन तारण का संदेश देती रही हैं, जिस महान संस्कृति को प्रवाहित करती रही हैं, उनके स्मरण मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दृश्य को आंखों में बसा लेने को जी चाहता है। चलना इससे आगे था। गंगा, वामक, नंदनवन, भागीरथी शिखर, शिवलिंग पर्वत से घिरा हुआ तपोवन, यही हिमालय का हृदय है। इस हृदय में अज्ञात रूप से अवस्थित कितनी ही ऊंची आत्माएं संसार के तरन तारण के लिए आवश्यक शक्ति भंडार जमा करने में लगी हुई हैं। उसकी चर्चा न तो उचित है न आवश्यक, असामयिक होगी, इसलिए उन पर प्रकाश न डालना ही ठीक है। यहाँ से हमारे मार्गदर्शक ने आगे का पथ प्रदर्शन किया। कई मील की विकट चढ़ाई को पार कर तपोवन के दर्शन हुए। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं अपने सौंदर्य की अलौकिक छटा बिखेरे हुई थी। सामने वाला शिवलिंग पर्वत का दृश्य बिल्कुल ऐसा था मानो कोई विशालकाय सर्प फन फैलाए बैठा हो।
भावना की आंखें जिन्हें प्राप्त हो, वह भुजंगधारी शिव का दर्शन अपने चर्म चक्षुओं से ही यहाँ कर सकता है। दाहिनी और लालिमा लिए हुए सुमेरु हिम पर्वत है। कई और नीली आभा वाली चोटियां ब्रह्मपुरी कहलाती हैं। इससे थोड़ा और पीछे हटकर बाईं तरफ भागीरथ पर्वत है। कहते हैं यहीं बैठकर भगीरथ जी ने तप किया था, जिससे गंगावतरण संभव हुआ। यो गंगोत्री में गौरी कुंड के पास एक भागीरथ शिला है। इसके बारे में भी भगीरथ जी के तप की बात कही जाती है। वस्तुतः यह स्थान हिमाच्छादित भागीरथ पर्वत ही है। इंजीनियर लोग इसी पर्वत में गंगा का उद्गम मानते हैं। भागीरथ पर्वत के नीचे नीलगिरी पर्वत है, जहां से नीले जल वाली नील नदी प्रवाहित होती है। ये सब रंग बिरंगे पर्वतों का स्वर्गीय दृश्य एक ऊंचे स्थान पर देखा जा सकता है। जब बर्फ पिघलती है तो भागीरथ पर्वत का विस्तृत फैला हुआ मैदान दुर्गम हो जाता है। बर्फ फटने से बड़ी बड़ी चौड़ी खाई जैसी दरार पड़ जाती है। उनके मुख में कोई चला जाए तो फिर उसके लौटने की कोई आशा नहीं की जा सकती। श्रावण भाद्रपद महीने में जब बर्फ पिघल चुकी होती है तो यह सचमुच ही नंदन वन जैसा लगता है। केवल नाम ही इसका नंदन वन नहीं है, वरन वातावरण भी वैसा ही है। उन दिनों केवल मखमल जैसी घास उगती है और दुर्लभ जड़ी बूटियों की महक से सारा प्रदेश सुगंधित हो उठता है। फूलों से ये धरती लद सी जाती है। ऐसी सौंदर्य स्रोत भूमि में यदि देवता निवास करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पांडव सशरीर स्वर्गारोहण के लिए यहाँ आए होंगे, इसमें कुछ भी अत्युक्ति मालूम नहीं होती। हिमालय का ये हृदय तपोवन जितना मनोरम है उतना दुर्गम भी है। शून्य से भी नीचे जमने लायक बिंदु पर जब सर्दी पड़ती है तब इस सौंदर्य को देखने के लिए कोई बिरला ही ठहरने में समर्थ हो सकता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ इस तीर्थ तपोवन की परिधि में आते हैं। यूँ वर्तमान रास्ते से जाने पर गोमुख से बद्रीनाथ लगभग 250 मील हैं, पर यहाँ तपोवन से माड़ा घाटी होकर केवल 20 मील है। इस प्रकार केदारनाथ यहाँ से 12 मील है, पर हिमाच्छादित रास्ते सबके लिए सुगम नहीं हैं। इस तपोवन को स्वर्ग कहा जाता है। उसमें पहुंचकर मैंने यही अनुभव किया मानो सचमुच मैं स्वर्ग में ही खड़ा हूँ। ये सब उस परम शक्ति की कृपा का ही फल है, जिनके आदेश पर ये शरीर निमित्त मात्र बनकर कठपुतली की तरह चलता चला जा रहा है। इस सुनसान में झोपड़ी के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। प्रकृति स्तब्ध है। सुनसान का सूनापन अखर रहा है। दिन बीता, रात आई। अनभ्यस्त वातावरण के कारण नींद नहीं आ रही। हिंस्र पशु, चोर, सांप, भूत आदि तो नहीं, पर अकेलापन डरा रहा है। शरीर के लिए करवटें बदलने के अतिरिक्त कुछ काम नहीं था। मस्तिष्क खाली था। चिंतन की पुरानी आदत सक्रिय हो उठी। सोचने लगा, अकेलेपन में डर क्यों लगता है? भीतर से एक समाधान उपजा। मनुष्य समष्टि का अंश है। उसका पोषण समष्टि द्वारा हुआ है। जल तत्व से ओतप्रोत मछली का शरीर जैसे जल में ही जीवित रहता है, वैसे ही समष्टि का एक अंग, समाज का एक घटक, व्यापक चेतना का एक स्फुल्लिंग होने के कारण मनुष्य को समूह में ही आनंद आता है। अकेलेपन में उस व्यापक समूह चेतना से असंबद्ध हो जाने के कारण आंतरिक पोषण बंद हो जाता है। इस अभाव में बेचैनी ही सूनेपन का डर हो सकता है। कल्पना ने और आगे दौड़ लगाई। स्थापित मान्यता की पुष्टि में उसने जीवन के अनेक संस्मरण ढूंढ निकाले। सूनेपन के, अकेले विचरण करने के अनेक प्रसंग याद आए। उनमें आनंद नहीं था, समय ही काटा गया था। स्वाधीनता संग्राम में जेल यात्रा के उन दिनों की याद आई जब काल कोठरी में बंद रहना पड़ता था। वैसे उस काल कोठरी में कोई कष्ट नहीं था, पर सूनेपन का मानसिक दबाव पड़ा था। 1 महीने के बाद जब कोठरी से छुटकारा मिला था तो पके आम की तरह पीला पड़ गया था। खड़े होने में आंखों तले अंधेरा आ जाता था। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।